We are going to meditate on what happens when Jesus comes into our home. और आज हम मनन करेंगे कि क्या होता है तब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं। Jesus longs to come into our home. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे घरों में आना। Firstly, he wants to make our heart his home. पहली बात कि वो हमारे हृदय को अपना घर बनाना चाहता है। And he lives in our heart. और वो आकर हमारे हृदयों में रहता है। And by living in our heart, और हमारे हृदयों में रहने के द्वारा he comes into our home and lives in our home. और वो हमारे घरों में भी आता है और हमारे घरों में रहता है। When Jesus met the man Zacchaeus when he was in this world. और जब यीशु मसीह ज़क्कई से मिले, जब ज़क्कई इस दुनिया में था तब, In Luke chapter 19, और ये लिखा है लूका उसके 19वें अध्याय में, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Zacchaeus, ज़क्कई, come down from the tree where you are staying up. और यीशु ने कहा कि ज़क्कई उस पेड़ से जहां तू ऊपर बैठा है वहां से नीचे आ जा, Come down. नीचे आ जा, I want to come to your home. क्योंकि मैं तेरे घर पर आना चाहता हूँ। Come. आ जा, I want to come to your home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Come down quickly, Zacchaeus. ज़क्कई जल्दी से नीचे उतरा। Jesus longs to come into your home. यीशु मसीह आपके घरों में आना चाहता है। Tonight, how many of you want to take Jesus home? आज की रात आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह को अपने साथ अपने घरों में ले जाएंगे? How many of you want Jesus to come into your home? आप में से कितने चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आए? Tell him, Lord Jesus, come home. और उससे कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आओ। Yes, open your heart and tell him. और अपने हृदय को खोलकर उससे घर में God आएगा। bless you. प्रभु आपको आशीष दे। When Jesus comes into your home, जब प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आते हैं, what are the things that happen? तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो होना शुरू होती हैं? Firstly, he blesses the marriage in your family life. सबसे पहले परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में जो विवाह संबंध है उसको आशीषित करता है। Every one of your married life will be blessed. आप में से हर एक का जो वैवाहिक जीवन है वो आशीष पाएगा। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, in John chapter 2, और यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में, Jesus went to a wedding feast. और यीशु मसीह जो थे एक विवाह समारोह में गए। And when he went there, all the wine, the grape juice was empty. तो जब वो वहां गए तो वहां पर जो दाख का रस था वो सब खत्म हो गया था। Those days in the festivals during the time of Jesus, everybody had to be served with the grape juice. यीशु मसीह के समय में जब कभी कोई त्योहार होता था तो हर एक व्यक्ति जो है मेहमानों को अंगूर का रस पिलाता था। That was the honor that the family had. और ये वो मान सम्मान वो परिवार देता था। Whoever served the best juice was honored. और जो सबसे अच्छा अंगूर का रस देता था उसकी बढ़ाई होती थी। But unfortunately, the grape juice all disappeared. लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर कि जो दाख रस था वो पूरा खत्म हो जाता है। And the mother of Jesus came और फिर यीशु की माता यीशु के पास आती हैं and said, Jesus, do something. और वो कहती हैं कि यीशु मसीह कुछ करो, The wine is gone. क्योंकि दाख का जो रस The था वो grape खत्म हो juice is गया, gone. अंगूर का रस खत्म हो गया। And Jesus, और यीशु by his power, अपनी सामर्थ के द्वारा turned the water into wine. यीशु मसीह उस पानी को दाख रस में बदल देते हैं। And whoever drank that, और फिर उसके बाद जिसने वो पिया, whoever drank that grape juice, और जिस किसी ने वो अंगूर के रस को पिया, they said it is so sweet. उन्होंने कहा, अरे ये तो कितना मीठा है, Oh, it's so sweet. ये इतना मीठा है। Yes, it was much sweeter than the grape juice which man had made, which the servants had made in the home. और ये तो अंगूर का रस जो है वो पहले के अंगूर का रस जो कि घर के लोगों ने बनाया था उससे भी अधिक मीठा है। Jesus blessed the marriage यीशु मसीह ने उस विवाह समारोह को आशीष दी by providing the sweetest grape juice by his power. अपनी सामर्थ से सबसे अच्छा मीठा अंगूर का रस देने के द्वारा। Even in your life, आपके भी जीवन में as Jesus comes into your home today, जैसे आज प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आएंगे, he will bless your married life from today. और आज से वो आपके वैवाहिक जीवन को आशीष देंगे। And your married life is going to become so sweet from today. और आज से फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत मीठा हो जाएगा। Until now, maybe your married life was like just water. और अब तक हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन
बिना स्वाद के पानी जैसा हो, tasteless, जिसमें कोई स्वाद नहीं, just surviving with that water. बस उसी पानी पे ही जिंदा हैं। But today God is going to make your married life so sweet. लेकिन आज से परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को इतना मीठा कर That's देगा। the power of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, That's the love of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह का प्यार। Until now you were managing your married life. अब तक आप अपने शादीशुदा संबंध को चलाए चल रहे थे, But from today God's love is going to be added to your married life. लेकिन आज से आगे परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपके वैवाहिक जीवनों में आके जुड़ जाएगा, And your married life is going to become so sweet. और फिर आपका वैवाहिक जीवन इतना मीठा हो जाएगा। Would you all shout sweet? सभी जोर से कहे मीठा, Meeta. मीठा। I want to hear it. One more time. एक बार और कहे मीठा, Wow, it's going to become sweet. और वो मीठा हो जाएगा। What does God do? What does Jesus do when he comes into your family? और क्या यीशु मसीह करते हैं जब वो आपके परिवार में आ जाते हैं? Firstly, he sets the lonely into families. पहले, सबसे पहले जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो अकेले हैं, परमेश्वर उनको परिवार में बसाता है। Psalm 68 and verse 6 says so. भजन संहिता 68 और 6 ऐसा कहता है। In Hebrews 13 and verse 4, इब्रानियों 13:4 में the Bible says, बाइबल कहती है, marriage is honorable in all. और कहता है कि विवाह जो है सबसे आदर की बात समझी जाए। God honors the covenant of marriage परमेश्वर जो है विवाह का जो बंधन है उसका आदर करता है, because it was God who instituted marriage. क्योंकि ये परमेश्वर ही था जिसने विवाह को स्थापित किया। In Genesis 2:23, उत्पत्ति की पुस्तक 2:23 में ऐसा लिखा he है, says in the Bible, वो बाइबल में कहता है it is not good for a man to be alone. कि पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए ये अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। I, the Almighty God, will create a helpmate for the man. और परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। Yes, it is God who creates the wife for the man. हाँ, ये परमेश्वर ही है जो विवाह के लिए पत्नी जो है वो देता है। It's God who creates the man for the woman to be the husband. और ये परमेश्वर ही है जो पुरुष को बनाता है कि वो एक स्त्री का पति बना रहे। That's why और इसीलिए the marriage is so honorable. इसीलिए विवाह सबसे आदर की बात समझी जाती है। When God creates the married life, when God unites a husband and wife by his power, the marriage is so sweet. और परमेश्वर जो है वैवाहिक जीवन की को स्थापित करता है। जब परमेश्वर जो है एक पुरुष और स्त्री के को एक साथ जोड़ता है तो वो संबंध बहुत ही मीठा होता है। And God will do it for you tonight. और परमेश्वर ऐसा मीठापन आपके जीवन में आज लाएगा। Just now I heard a testimony. अभी हमने एक गवाही सुनी। One Mr. Anil Martin. एक भाई अनिल मार्टिन थे। He was really worried about his daughter who was not at all getting married. और उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। Years passed by कई साल बीत गए and they thought the marriage will never happen. और उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। His heart was broken. उनका दिल टूट चुका था। And as he came for prayer one day, और जैसे एक दिन वो प्रार्थना के लिए आए, I had prayed for him. मैंने उनके लिए प्रार्थना की। And I had said, your daughter will have an international marriage. और फिर मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी की जो शादी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी। And God answered that prayer. और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। And in 2 months' time, बस 2 ही महीने के समय में she got married. उस लड़की की शादी हो गई। And she got married to an Australian. और उसकी लड़की की शादी एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति से हो गई। Truly it was an international marriage. सच में वो अंतरराष्ट्रीय शादी थी। मैं रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन, मैं डॉक्टर मिसेस सुमन मार्टिन। बड़ी बेटी के विवाह के लिए मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ऐसा वक्त आया कि चेन्नई में डॉक्टर पॉल के पास जब हम पहुँचे और मैंने बातचीत के दौरान बताया कि मैं अपनी बेटी साक्षी के विवाह के लिए चिंतित हूँ, मैं चाहता हूँ कोई अच्छा वर मिले और वो विवाह अच्छे से हो। और उस प्रार्थना में उन्होंने कहा कि ये तो आपकी बेटी की इंटरनेशनल मैरिज होगी। मैंने कहा प्रभु के दास ने प्रार्थना किया है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह मतलब कोई ना कोई प्रभु का आत्मा अगुवाई है जो उनको मिली है। तो मेरी बेटी हंसने लगी, गिगलिंग करके कहती, ओह व्हाट इज दिस इंटरनेशनल मैरिज। मैरिज तो मैंने सुना है, ये कैसी प्रेयर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मैरिज होगी करके। और कुछ ही दिन बाद
ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मेरे दामाद जो बेंगलोर में किसी काम से आए थे, वधू की तलाश में थे, उनको इंडियन ही वधू चाहिए थी। सेटल मैरिज तय हुई और जब उनका विवाह हुआ तो यूएसए से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से और अलग अलग कंट्रीज से इतने मेहमान आए थे वर पक्ष की ओर से, और उसमें सारे लोगों ने देख करके ये कहा कि नाउ दिस इज द इंटरनेशनल मैरिज। और सच में अब वो इस बात को रियलाइज करती है कि पॉल अंकल ने हमारे लिए बिल्कुल सही प्रार्थना की और बहुत अच्छे से बड़े सुखी जीवन को, वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रही है। और बेटी मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन दामाद के साथ बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है, और जैसा डॉक्टर पॉल ने प्रार्थना में अगुवाई पा करके उसके भविष्य की कामना की थी, बिल्कुल वैसा ही जीवन उसके जीवन में उससे आशीष प्राप्त हो रही। Praise the Lord. प्रभु की बड़ाई हो। Yes, God builds your home. हाँ, ये परमेश्वर है जो आपके घरों को बनाता है। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। And I pray that you will have a national marriage. और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी शादी इसी देश के किसी लड़के से All हो, those who have to get married, और जिनको भी शादी करनी है उनकी शादी यही हो। may God give you the spouse at the earliest. और जितना जल्दी हो सके परमेश्वर आपको आपका जीवन साथी दे दे। And when He builds the husband and wife together and brings about a family, और जब परमेश्वर पति पत्नी को एक साथ लाता है और एक परिवार का निर्माण करता है, He unites the husband and wife as one. और परमेश्वर पति पत्नी को एक करके जोड़ देता है, And Jesus will dwell in your home. और यीशु मसीह आपके घरों में निवास How करेगा। many of you want this blessing? आप में से कितने इन आशीषों को पाना चाहते हैं? Would you all say, I want this blessing for my family? और जोर से कहें कि ये आशीष है मैं अपने परिवार के लिए पाना चाहता हूँ। Transform everyone in my home. हे प्रभु, मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवन को तू बदल दे। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर, Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Everybody say, cleanse everyone in my family. सभी कहें कि प्रभु हमारे परिवार के हर एक सदस्य को तू शुद्ध कर। Jesus come. यीशु आ, He will transform every member of the family. परिवार के हर एक सदस्य का जीवन वो बदल देगा।